तो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरम नंबर 4 जो है वेरिएंस ऑफ वाई बात, जो हमने इससे पहले भी थ्योरम नंबर 3 में देखा वही, ठीक है। बट उसको दूसरी तरह से सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या इसका फॉर्मूला बनता है उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम सब जान लेते हैं कि भाई हमें पता है कि भाई वी नो दैट वेरिएंस ऑफ वाई बार इक्वल्स टू हमारा आंसर आएगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विद कैपिटल एन मल्टीप्लाई विद स्क्वायर, ठीक है। ये हम सब जानते हैं। बट आप यहाँ पे देखो तो वेरिएंस ऑफ मीन के अंदर, वेरिएंस ऑफ वाई बात के अंदर यहाँ पे अगर आप प्रूफ करने में देखो तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर का यूज किया है इन लोगों ने। तो भाई ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और वो मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ से ही मिलेगी। वेरिएंस ऑफ वाई बार इक्वल्स टू होता है वेरिएंस ऑफ समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल एन समेशन सॉरी वाई आई डिवाइड बाय एन। ये यहाँ वाई बात का फॉर्मूला यही होता है, ये हम सबको पता ही है, ठीक है। ठीक है, हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है वो, वेरिएंस 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n y, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब सब हम जानते हैं, अगर आपने एस्टिमेशन अच्छे से सीखा हो सेम 1 के अंदर, तो कोई भी वेरिएंस के बाहर अगर हम कोई भी वैल्यू निकालें, जैसे कि यहाँ पे 1 अपॉन n है, उसको अगर हम बाहर निकाले तो उसका क्या होता था, 1 अपॉन n स्क्वायर बन जाता था। मतलब कि 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n और वेरिएंस ऑफ वाई आई, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई आई और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। किसी भी सैंपल का वेरिएंस, ठीक है। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, म्यू एंड सिग्मा। सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करता है, बट म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट करता है उसके वेरिएंस। तो कोई भी पर्टिकुलर सैंपल हो तो उसका वेरिएंस अगर आपको डिनोट करना है सैंपल के अंदर, ठीक है, तो उसका नोटेशन होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा 1 अपॉन n स्क्वायर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू की अगर समेशन दिया गया हो तो वो क्या करता है, उसकी मैक्सिमम अमाउंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एन स्क्वायर, एन एन उड़ जाएगा, यहाँ पे एन बचेगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनता है वेरिएंस ऑफ वाई बार इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ठीक है। ये हमारा एक आंसर बना जो आपको आगे जाके काम आए, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वाई बार इक्वल्स टू हमें आंसर मिल सकता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये आपको 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर भी बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार सिग्मा स्क्वायर दिया होता है और स्मॉल एन दिया गया होता है और बोलते हैं कि भाई मुझे वेरिएंस फाइंड करके दो, ठीक है। और काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिग्मा स्क्वायर ही तो हमारा वेरिएंस होता है, बट वो वेरिएंस होता है वाई का, ना कि वाई बार का। वाई बार का अगर आपको वेरिएंस करना है तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा, तभी आपको वेरिएंस ऑफ वाई बार मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। अब सपोज करते हैं भाई हमें
वो कैपिटल एस स्क्वायर की जगह सिग्मा एस स्क्वायर किसी भी हालत में लगाना है तो कुछ सपोज तो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नाउ पॉपुलेशन मीन स्क्वायर की, ठीक है। मीन स्क्वायर या सम स्क्वायर जो भी आप बोलो वो सेम ही है, जो है कैपिटल एस स्क्वायर। उसका फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, क्या होता है 1/n-1 समेशन i इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N yi माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस y बार होल स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर सभी नोटेशन सिखा दी थी कि भाई आपको इस तरह से लिखनी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगर आप देखो तो सिग्मा 1/n है, यहाँ पे डिवाइडेशन में सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इससे मुझे क्या नया फॉर्मूला बन रहा है, सिग्मा n सिग्मा स्क्वायर n इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस y। ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप अगर करूं, ठीक है, यहाँ आप जैसे कि हम ऐसे ही वहां पे यहाँ पे n-1 है, उसको इस तरफ ले जाओ तो यहाँ पे होगा s स्क्वायर n-1 इक्वल्स टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस y बार होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ये दोनों तो सेम ही है, देख सकते हो, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो मेरा कंक्लूजन बनेगा बाद में s स्क्वायर n-1 इक्वल्स टू n सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या आंसर मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे इसको मैं डिवाइडेशन में डाल सकता हूँ, s स्क्वायर n-1 डिवाइड बाय n इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर। मुझे सिग्मा स्क्वायर का आंसर ये मिला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक और तरीका है, वेरिएंस ऑफ y बात का हमें फॉर्मूला पता है, उसके अंदर s स्क्वायर की वैल्यू की जगह पे हम ये भी तो पुट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से दूसरा रास्ता और एक निकलता है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड रास्ता ये है, s स्क्वायर को इक्वल्स टू की एक तरफ रखो तो यहाँ पे होगा n सिग्मा स्क्वायर n-1, ऐसा भी तो हो सकता है, पॉसिबल ही है, ठीक है। तो ये हम ये वाला रास्ता अपनाते हैं क्योंकि इजी रहेगा, बाकी इसके अंदर आपको एज्यूम करनी पड़ती है वैल्यू जो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, इसलिए हम यही वाला रास्ता अपनाएंगे जहां से हमारा एस स्क्वायर इक्वल्स टू हम पुट करेंगे एन सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, जहां पे भी कैपिटल एस स्क्वायर आपको दिखाई दे वहां पे आपको क्या पुट करना है, ये पुट कर देना है बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, ठीक है। एकदम इजी है, और अगर मैं तो रेकमेंड करूंगा अगर आपको ये यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर दिखाई दे तो आप यही एग्जांपल सॉल्व करो, तो आपको मतलब यही थ्योरम अगर आप सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे वेरिएंस ऑफ y बात के ओरिजिनल फॉर्मूला की जो हम जानते हैं, n माइनस स्मॉल n डिवाइड बाय n स्मॉल n मल्टीप्लाई विद s स्क्वायर, जो हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल S स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू, तो n स्मॉल n मल्टीप्लाई विद कैपिटल N सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा दिख रहा है, कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे, वेरिएंस ऑफ y बार इक्वल्स टू यहाँ पे बचा
n small n multiply with capital N minus 1 multiply with sigma square. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया. ठीक है, सेम ही आंसर आया. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता. ठीक है, तो थियरम नंबर 4 बस इतना ही था. एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा. इसके अंदर आपको कैपिटल एस स्क्वायर का फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला और वेरिएंस ऑफ वाई बात का फॉर्मूला, ये तीन ही फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं. और एक और चीज जो है हमारा वेरिएंस ऑफ वाई आई इक्वल्स टू हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर. ये चीज आपको याद रखनी है बस. ठीक है, समझ में आया? तो बस यही था हमारा थियरम नंबर 4, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि सिग्मा स्क्वायर भी वेरिएंस ऑफ वाई बात के अंदर हमारा आ सकता है. ठीक है, थैंक यू.